हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप पढ़ रहे थे, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। उसमें 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड था फर्टिलाइजेशन और थर्ड था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। प्लांट या एनिमल का बॉडी कैसा होता है, उसमें हम लोग पढ़ा यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। प्लांट्स के लिए पढ़ा मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, होमोथैलिक क्या होता है, हेटेरोथैलिक क्या होता है। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है और आप लोगों ने लेक्चर जरूर देखा होगा और आपको याद भी होगा कि डायोसियस को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। डायोसियस को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। बाइसेक्सुअल जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। उसी को प्लांट में यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए डायोसियस, बाइसेक्सुअल के लिए मोनोसियस। समझ में आ गया? तो इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वो भी देखा था, ठीक है। अब सेकंड आता है, उसी के अंदर था प्री फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट में था गैमेटोजेनेसिस, जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेकंड था उसमें गैमेट ट्रांसफर या इंसेमिनेशन। एक्चुअल जो इंसेमिनेशन प्रोसेस है ना, वो मैमल्स के अंदर में आता है, या फिर जो भी अपन जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें आएगा कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। समझ में आया? या गैमेट ट्रांसफर, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर ट्रांसफर करना कहलाता है गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। अब ये गैमेट ट्रांसफर होता है, अपन पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस। गैमेट ट्रांसफर हो गया, मैंने बताया था कि जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो ओवम का साइज बहुत बड़ा होता है और स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है। मैक्सिमम मेजॉरिटी जो होता है वो फीमेल का जो साइज होता है गैमेट्स का वो बड़ा होता है। किससे? मेल गैमेट्स, ठीक है। इसमें अब क्या क्या होता है कि क्या किस किस तरीके से हो सकता है। जैसे इंसेमिनेशन की बात की कि हम लोगों ने स्पर्म को डाल दिया किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। यही है गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर अपन बात करें प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर कैसे होगा? प्लांट के अंदर भी दोनों बॉडी होते हैं। कुछ प्लांट यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होंगे तो सोचो, यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होंगे उनके बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो मेल या फीमेल का। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होंगे, जैसे ये कोई प्लांट है इसमें एक ऑर्गन, दूसरा प्लांट है ये एक ऑर्गन, मेल अलग फीमेल अलग। अब इनमें गैमेट्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। और एक प्लांट ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल। अब सोचो गैमेट ट्रांसफर किसमें आसान होगा, यूनिसेक्सुअल में या बाइसेक्सुअल में? बाइसेक्सुअल, क्योंकि दोनों एक ही प्लांट के अंदर दोनों गैमेट्स हैं, दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो यहां से यहां गैमेट का ट्रांसफर ज्यादा आसान है। और इसके लिए कोई कैरियर चाहिए, कोई वेक्टर चाहिए यहां से यहां गैमेट को पहुंचाने के लिए। प्लांट चलता नहीं है, प्लांट चलता नहीं है, वो पास में नहीं है कभी। इनके गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स में आना पड़ेगा, तो इनके लिए कोई कैरियर चाहिए। मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनमें गैमेट ट्रांसफर ज्यादा इजीली होता है। किससे? यूनिसेक्सुअल से। अब यूनिसेक्सुअल में कोई कोई कैरियर चाहिए, जैसे एयर, हवा, विंड जिसको बोलते हैं, वाटर, हनी बी। आपको पता होगा हनी बी जो होता है बटरफ्लाई होता है, वो फ्लावर्स पे बैठता है। हनी बी के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर वो जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं। फिर वही हनी बी
या बटरफ्लाई या कोई भी इंसेक्ट, वो जाके फिर घूमते घूमते मान लो फीमेल प्लांट पे बैठ गया, सेम स्पीसीज के दूसरे स्पीसीज के नहीं, जिस स्पीसीज का ये प्लांट है उसी स्पीसीज के प्लांट पे, ठीक है, जाके बैठ गया। अब उसके बॉडी में जो पोलन ग्रेन चिपका हुआ था वो आके फीमेल वाले प्लांट पे, फ्लावर पे गिर जाएगा। ये था पॉलिनेशन। या एयर के थ्रू हवा चल रही है, यहां से उड़ा, फीमेल के ऊपर जाके गिर गया। या जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वाटर के अंदर, उसका भी वाटर के थ्रू बहता गया कहीं फीमेल ऑर्गन के पास, गैमेट के पास जाके मिक्स होता है। यही है पॉलिनेशन। जब अपन पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन, वहां पे पॉलिनेशन बहुत डिटेल से है, वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझते हैं एक्चुअल में पॉलिनेशन होता क्या है। मैंने बताया गैमेट ट्रांसफर क्या है। गैमेट ट्रांसफर है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, यही है गैमेट ट्रांसफर। समझ में आ गया? अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट अपन ने गैमेटोजेनेसिस पर रखा था, सेकेंड है गैमेट ट्रांसफर, मेल गैमेट्स ट्रांसफर इनटू फीमेल गैमेट्स। मेजॉरिटी ऑफ मेल गैमेट्स मोटाइल, मैंने बताया ना कि मेल गैमेट्स होते हैं, मैक्सिमम मेल गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं, मतलब मेल गैमेट्स को ही जाना पड़ता है फीमेल गैमेट्स के पास, मतलब मोटाइल मतलब चलने वाला। और फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। ह्यूमन केस में वैसा ही है, जो फीमेल का ओवम है वो अपने जगह पे ही बस ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बस। और मेल स्पर्म को ही जाना पड़ता है पूरा पाथ क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू फीमेल गैमेट्स के पास, ओवम के पास। ये सब पढ़ेंगे अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो होता है वो मेल गैमेट्स वो मोटाइल होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ मेल गैमेट्स मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होता है, यानी एक जगह पे स्थित होता है। इन प्लांट पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा। जब प्लांट की बात करेंगे तो वही जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब मेल गैमेट्स वो कहाँ जाते हैं स्टिग्मा पे। स्टिग्मा आपने ये सब पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद हो तो 11th में मॉर्फोलॉजी वगैरह में, और नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में ये सारे आएंगे प्लांट रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इन बाइसेक्सुअल प्लांट गैमेट्स ट्रांसफर प्रोसेस आर इजी, मैंने बता दिया बाइसेक्सुअल में इजी होता है, देन यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में कैसे होता है? यूनिसेक्सुअल बाय पॉलिनेशन। देख लो आप, पॉलिनेशन पॉलिनेशन किससे होता है? विंड होता है, वाटर होता है, हनी भी होता है, जो इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। तो ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। इसको आप नोट कर लो। अब देखते हैं अपन फर्टिलाइजेशन, सेकेंड स्टेप फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पता है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या इसको बोलते हैं सिनगेमी, सिनगेमी बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का, ठीक है। ये सब डिटेल से अपन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी बस बेसिक वर्ड सुनते जाओ कि वहां जब जाइगोट पढ़े तो दिमाग में क्लिक कर जाना, अच्छा जाइगोट क्या होता है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन भी होता है। मेल और फीमेल गैमेट मिला, अब उसके अंदर क्या होता है? कैरियोगेमी क्या होता है? सिनगेमी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एंट्री कैसे होता है स्पर्म का ओवम के अंदर? कौन सा उसके बाहर लेयर बनता है? कौन कौन सा ऑर्गन्स किस टाइम में कौन कौन सा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइम में मिलते हैं? ये सब अपन डिटेल से पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अभी इतना ही पढ़ते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें नाम से होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेगा। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, जैसे ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन में क्या होता है? मेल का स्पर्म
फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है और फीमेल के बॉडी के अंदर फीडर होता है, वो हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो मैमल्स के अंदर होता है, जो रेप्टाइल्स के अंदर होता है, जो बर्ड्स के अंदर होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब प्लांट के अंदर इस होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मैक्सिमम, देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम होगा वाटर में रहने वाले के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो एग और ओवम है, सॉरी स्पर्म और ओवम है, वो दोनों बॉडी से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद उनके लिए एक अच्छा वहां पे एनवायरनमेंट चाहिए। यदि अर्थ पे हो जाएगा, मिट्टी पे हो जाएगा, तो मिट्टी पे वो डैमेज हो जाएगा, कोई उस पे चला जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, कोई आके बैठ जाएगा बर्बाद हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो होता है वो वाटर के अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। जैसे हम बात करें फिश का, फिश के अंदर क्या है, फिश जो मेल फिश होता है वो अपना स्पर्म बाहर वाटर में रिलीज करता है, और फीमेल जो है वो भी अपना वाटर में रिलीज करती है, और वाटर में एक दूसरे से मिक्स होता रहता है, दोनों मिक्स हुआ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाहर नहीं होगा, एक का फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगा। जो बनेगा बॉडी के बाहर होगा, जो भी प्रेगनेंसी होती है, जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बॉडी के बाहर ही बनेगा। लेकिन मेल के अंदर, सॉरी लेकिन ह्यूमन के अंदर या इंटरनल फर्टिलाइजर के अंदर जो भी होगा, वो जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उनका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होगा। जिसे बात करूं एक्सटर्नल में फ्रॉग का, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में जब फ्रॉग के बारे में पढ़ा होगा। फ्रॉग ऐसे तो किसमें आता है, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस जो वाटर में रहे और अर्थ में भी रहे, मिट्टी पे टेरेस्ट्रियल होता है और वाटर में भी रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। और फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग ऐसे तो रहता है मिट्टी पे, लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय वो वाटर में जाता है, और उसका फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है जब बरसात के समय में। अब से 1-2 महीने बाद जहां भी तालाब में पानी लग जाता है, नदी में कहीं भी, वहां पे जो फ्रॉग होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअल में पानी में जो बोलते हैं, वो आवाज करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं, और उसी समय उनका फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल। आपने पढ़ा होगा उनका रिप्रोडक्शन का भी एक तरीका है जिसको बोलते हैं सीडो इंटरकोर्स बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉग के अंदर। तो वो क्या होते हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों बाहर निकला, फर्टिलाइजेशन हुआ, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बाहर ही बनेगा। समझ में आ गया? दो टाइप के होते हैं। एक वर्ड आता है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, तो एक वर्ड आता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जब फीमेल ओव्यूल से क्या होता है, डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोला, फीमेल ओव्यूल से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाए, मेल की जरूरत ही नहीं है, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यही जब कंडीशन होता है प्लांट के अंदर, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। एनिमल के अंदर होता है उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और प्लांट के अंदर बोलते हैं पार्थेनोकार्पी या एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस ही बोलते हैं। ये आएगा आपको प्लांट रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट फ्रॉम फीमेल ओव्यूल्स या ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसमें होता है, टर्की में, जो बर्ड्स होती है टर्की, ठीक है, हनी भी, उसके आपका लिजार्ड, कुछ लिजार्ड्स होते हैं, लिजार्ड के अंदर होते हैं, ठीक है। क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस, और यही होता है किसमें, पार्थेनोकार्पी प्लांट में। अब देख लो आप लोग, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल, द फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, फिश, एम्फीबिया, एल्गी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी, एग्जांपल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइटा,
टेनोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पार्थेनोजेनेसिस लिखा हुआ है, फीमेल गैमेट्स डेवलप एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। फीमेल गैमेट्स डेवलप एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये पार्थेनोजेनेसिस। रोटीफेरा फाइलम होता है, उसमें आते हैं ऑर्गेनिज्म रोटीफर्स, हनीबी, लिजार्ड और टर्की बर्ड्स होता है। इस सब क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन में नहीं होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड स्टेप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब जाइगोट बनने के बाद। जाइगोट बनने के बाद जो भी इवेंट होता है वो किस में आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंगेमी के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो किस में आएगा? पोस्ट में। ठीक है, अब ऐसे कोई जाइगोट बन गया, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, दोनों गैमेट, आपको मैंने बताया था कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। याद करो, मैंने बताया था गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जिसका गैमेट्स है वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकता है, लेकिन गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और दोनों गैमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड। याद है आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, उसमें दे रखा है एक साइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स और दूसरे तरफ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स, और फिल इन द ब्लैंक्स है। कुछ में तो मियोसाइट्स में नंबर लिखा हुआ है और गैमेट्स का पूछ रहा है, और कुछ में गैमेट्स में लिखा हुआ है वो मियोसाइट्स का पूछ रहा है। मियोसाइट्स का हमेशा नंबर 2n होता है, 2n मतलब डिप्लॉइड। मियोसाइट्स क्या होता है? जो सेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं मियोसाइट्स। मैंने सब दिखा दिया, मैंने पढ़ाया है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जो सेल गैमेट प्रोड्यूस करता है वो होता है मियोसाइट्स। मियोसाइट्स हमेशा डबल में होता है, जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम का नंबर 46, तो मियोसाइट जो सेल प्रोड्यूस करेगा उसको 46, लेकिन जो स्पर्म होगा या ओवम होगा उसमें क्रोमोसोम 23, क्योंकि उसमें मियोसिस होगा। ये सब मैंने बता रखा है। तो जिसमें मियोसाइट्स में जितना गैमेट लिखा हुआ है उसका हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में, और जिसमें क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स का दे रखा है उसका डबल कर देंगे मियोसाइट्स में। ठीक है, तो जब मैं पढ़ रहा हूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था? मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, बन गया डिप्लॉइड। ह्यूमन की बात करें, 23 मेल 23 फीमेल ज्वाइन कर गया, नया जाइगोट बना 46। अब ये जाइगोट सेल डिफरेंशिएट करेगा। जाइगोट मतलब एक सेल बन गया, 46 क्रोमोसोम का एक सेल बन गया। अब ये सेल डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 बन गया, दोनों डिवाइड होगा, 2 से 4, ये 4 हो गया, 4 से डिवाइड 8, 8 से 16, 32, 64, 128, ऐसे डिवाइड करता चला जाएगा, कंटिन्यू डिवाइड करता चला जाएगा, सेल का साइज बढ़ता चला जाएगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा होगा? माइटोसिस डिवीजन। क्यों? मैंने बोला था मियोसिस जब भी होगा तो क्रोमोसोम आधा हो जाता है, लेकिन अब क्रोमोसोम आधा की जरूरत नहीं है। अब ऑर्गेनिज्म नया बन रहा है, 46 क्रोमोसोम है और वही 46 रहेगा हमेशा, तो माइटोसिस होगा, सेल डिवाइड तो करेगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होगा। अब जिनको ध्यान नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही ये चीजें, आप इससे का एक क्लास पहले का देखो, लास्ट लेक्चर मैंने सब पढ़ा रखा है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। ठीक है, और सारा सेल डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेंगे, बस सेल डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा तो साइज बढ़ता जाएगा और उस जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो। उसके लिए क्या बढ़ता है? एम्ब्रियो। जब ऐसा पढ़ेंगे अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, और फिर सेल डिवाइड होते होते बन जाता है टिश्यू, सॉरी टिश्यू से सेल बनता है, सेल डिवाइड होकर बनता है ऑर्गन्स, फिर बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, फिर उससे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर पूरा बॉडी बनता है।
यही तो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें हुआ था, आउटसाइड ऑफ बॉडी फर्टिलाइजेशन, उसमें जो भी ऑफस्प्रिंग ग्रो करेगा वो बॉडी के बाहर ग्रो करेगा। इसमें इंटरनल होगा, इसमें बॉडी के अंदर ग्रो करेगा। समझ में आया? एक होता है वर्ड ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। आपको शायद थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, बारिश के कारण बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है, ये आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग पता करना। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, ओविपेरस विविपेरस क्या होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मैंने बोला था, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होगा किसी चीज का। एम्ब्रियो क्या होता है, जो जाइगोट के बाद स्टेज है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। प्लांट में क्या होता है, प्लांट के अंदर जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। जो उसका ओव्यूल्स होता है ना प्लांट का, वो सीड बनता है, और जो ओवरी होता है ना वो फ्रूट बनता है। मैंने क्या बोला, जो ओव्यूल्स होता है वो तो सीड बनता है, और जो ओवरी होता है प्लांट का पार्ट वो फ्रूट बनता है। जो फ्रूट हम लोग खाते हैं वो ओवरी का पार्ट है, और उसके अंदर जो सीड है ना, सीड्स, वो क्या है, वो ओव्यूल्स का पार्ट है। और उस फ्रूट के ऊपर एक पेडिकार्प बनता है। पेडिकार्प, पेडिकार्प का क्या काम है, पेडिकार्प का काम है कि उसके ऊपर एक कवरिंग करना, उसको प्रोटेक्ट करना। किसी फ्रूट के ऊपर कवरिंग करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके ऊपर होता है पेडिकार्प। पेडी मतलब बाहर से, चारों तरफ, ठीक है। अब जिसमें फर्टिलाइजेशन बाहर होता है ना, जो जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बन गया, उसको कवर चाहिए। जो जाइगोट बना अब वो डेवलप होगा, उसके लिए कवर चाहिए। जैसे कुछ एग से निकलते हैं, एग, तो एग के ऊपर कवर चाहिए। जैसे एलगी में ज्यादा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल डेवलप होता है, उसके अंदर बाहर से एक वॉल डेवलप होता है जो रेसिस्टेंस होता है डैमेज से, किसी चीज को डैमेज करने से। जैसे आप पढ़ोगे प्लेटीहेलमिंथ, स्केलमिंथ के बारे में, इन लोग का जो एग होता है प्लेटीहेलमिंथ या स्केलमिंथ का, सॉरी आप लोगों ने पढ़ रखा है 11th क्लास में, इसका जो एग होता है ना वो सालों साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, कहीं भी मिट्टी में कहीं भी पड़े रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ये पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट के सीड्स भी अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे ही पड़े रहते हैं। उनके ऊपर एक कवरिंग होता है जो उनको रेसिस्टेंस करता है टेम्परेचर से, वाटर से, सब कुछ से उनको बचाता है, ठीक है। अब देख लो आप फूड फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डिप्लॉयड, जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड गैमेट्स क्या बनेगा, जाइगोट डिप्लॉयड, डिप्लॉयड ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म आउटसाइड, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म इनसाइड। In algae and fungi, zygote develop a thick wall that resistance to damage, जो डैमेज से बचाता है। किसमें, एल्गी और फंजाई में एक जाइगोट के ऊपर एक वॉल बन जाता है मोटा सा, जो उसको बचाता है कि उसे डैमेज ना हो, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इन जाइगोट सेल डिवीजन अकर्स, वही जो मैंने बताया, जाइगोट है उसमें कंटिन्यू सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा बनता जाएगा, ठीक है। और माइटोसिस प्रोसेस होगा। माइटोसिस में क्या होता है, सेल तो डिवाइड होगा, 1 से 2 होगा, नंबर बढ़ेगा, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेगा, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन। ओविपेरस विविपेरस क्या होता है आपको पता करना। इन प्लांट जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, प्लांट के अंदर जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, एनिमल में यही होता है। एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स, मैंने बताया ओव्यूल्स सीड्स बनता है, उसके ऊपर जो ओवरी होता है वो, एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और फ्रूट के ऊपर पेडिकार्प होता है, पेडिकार्प, ठीक है। जैसे एक आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं सीड्स का और पेडिकार्प का,
जहां जहां सीड्स है उसके बाहर एक लेयर होता है पेडिकार्प। जैसे ये मटर है पी में क्या होता है, अंदर फ्रूट्स होता है और उसका जो कवर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है वो पेडिकार्प है। ये सीड्स ये पी है, पी के अंदर सीड्स है और बाहर से जो कवर होता है, मटर के बाहर जो कवर होता है वो पेडिकार्प है। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये बेसिक चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर है। इनको फॉलो करते हुए अपन पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एनिमल रिप्रोडक्शन। वहां पे सारे वर्ड आएंगे और वहां पे जब सारे वर्ड आएंगे तो मैं इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि पूरी चैप्टर लगभग 5 क्लास लगी है इसमें, इस सब बेसिक वर्ड को जानने में। तो आपको ये समझ में सारे लेक्चर देखने होंगे, आपको याद रखने होंगे, वहां पे यही सब वर्ड्स आएगा। इसलिए एक छोटा सा चैप्टर पहले एनसीईआरटी में दे रखा है ताकि प्लांट में और ह्यूमन में पढ़ने में फिर प्रॉब्लम ना हो। तो प्लांट सॉरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक आज यहीं पे आज का ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। लोग पांच लगभग हो गए, 5 क्लास हो गए। ठीक है, आज यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, जो भी हो गया आप उनको रिवीजन कर लेना, एक बार देख लेना, क्योंकि ये वर्ड आपको याद रहेगा, आपके लाइफ टाइम आपको यही काम आएगा। जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे आपको यही सब काम आएगा। आप नीट के एग्जाम में जाओगे, आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत कंफ्यूज है क्वेश्चन को देख के, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पिछले लेक्चर को भी देख लेना, इन सबको, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा प्लांट रिप्रोडक्शन में और एनिमल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।